into ever-widening thought and action. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। वक्त हो गया है आपके फेवरेट स्टार से मिलने का। हमारी कोशिश यही है कि लॉकडाउन में आपका कुछ मनोरंजन कर सकें। आप जो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इतने दिन तक घरों में बंद रहकर मूड को थोड़ा सा बदल सकें, इसीलिए हम हर दिन किसी न किसी स्टार को आपसे मिलवाते हैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब बिहारी बाबुओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है शेखर सुमन का। एक्टर, कॉमेडियन, सिंगर, प्रोड्यूसर, इन सब के तौर पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। छोटे पर्दे के सुपरस्टार शेखर की नेचुरल कॉमेडी को देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। कोरोना की वजह से भी सब कुछ बंद है, ऐसे में क्या कर रहे हैं शेखर सुमन, उन्हीं से हम जानते हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग काफी समय से, लंबे समय से आपको हमने पर्दे पर देखा है, ना सिर्फ एक एक्टर के तौर पे बल्कि कई रूप में, सिंगर के तौर पे भी देखा। अभी हमने वीडियो प्ले भी किया था, हारमोनियम बजाते हुए भी आपको हमने देखा, यानी कि म्यूजिक में भी काफी आपका इंटरेस्ट है। इन दिनों आप क्या कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, और मोराल बनाए रखने के लिए, लोग डिप्रेशन में ना जाए, परेशान ना हो, तो इसके लिए घर पर क्या करें, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, घर में अमूमन जो लोग करते हैं वही मैं कर रहा हूं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मतलब घर के अंदर क्रिकेट तो नहीं खेल सकता या फुटबॉल नहीं खेल सकता लेकिन घर के अंदर जो अहम चीजें हैं वो कर रहा हूं। और वो बहुत सारी चीजें जो मैं पहले भी करता आया हूं, अब कुछ ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त है अपने पास। तो सुबह उठ के पहले तो पेड़ पौधों को पानी देना, हम भूल गए कि वो भी जिंदा हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका भी ख्याल हमें रखना है। और हम नहीं रखते थे, और इस तरह से बहुत सारे पेड़ जो है वो सूख के मर रहे थे, तो उनका खास तौर पे ख्याल रखना। फिर जब दिनचर्या शुरू होती है तो फिर कुकिंग करना, खाना बनाना लोगों के लिए। हालांकि उसमें मुश्किलात ये आती है कि जब आप खाना अच्छा बनाते हैं तो फिर पूरा परिवार कहता है कि आप हेल्पर्स को हटा दीजिए, जी हाँ। तो अब बहुत सारा वक्त जो है, क्योंकि लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम का खाना मैं ही बावर्ची भी हो गया हूँ। तो बिल्कुल वो राजेश खन्ना का रोल मुझे याद आ रहा है बावर्ची का, तो हर किस्म का रोल वो निभा रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं, चिंतन है, मनन है, सिंगिंग है, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज है, मूवीज देखता हूँ, बहुत सारे पुराने कार्यक्रम देखने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात और दुरुस्त बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा वक्फा जो आपको मिलता है अपने बारे में सोचने का, जो आपकी जिंदगी की इस दिशा जा रही और उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। देखिए, इस आपदा के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, ये अचानक कहीं से आ गया, और ईश्वरीय ताकत ने हमें बता दिया कि हमें अपने आप पर या अपने वजूद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कीटाणु एक पूरे इस जहां को, इस पूरे संसार को बर्बाद कर सकता है। और हम सब किस तरह से डरे डरे, छुपे छुपे बैठे हैं, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, हाथों को जिंदगी भर नहीं धोया और अब दिन में 40-50 बार धोते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस जहां एक ऐसे महासंक्रामक, एक महामारी तो बन के आया है हमारी जिंदगी में, लेकिन उससे कई अच्छी बातें भी निकली जी। और मैंने कहा कि वो एक जिंदगी में जो ठहराव जो हमारा दैट हैड गॉन मिसिंग, जो ठहराव था, जब हम रुक के सब लोगों के बारे में सोचते थे, रिश्तों के बारे में सोचते थे, प्यार मोहब्बत इखलाक के बारे में सोचते थे, खुलूस के बारे में सोचते थे, वो सब जो है अब सिर्फ जो है वो तनकीद है, हर जगह बहसबाजी है, तहदीद है। आप हर चीज, चूंकि सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है, तो हर कोई, मैं जैसा बता रहा था, ट्वीट एक ऐसी जगह बन गई है जहां हर सुबह सुबह सब लोगों को बहुत जोरों की ट्वीट आती है, और तो वो ट्वीट के मैदान में अपना अपना लोटा लिए पहुंच जाते हैं कि मुझे बहुत जोरों की ट्वीट आई तो मुझे भी ट्वीट करना है। तो वो एक रोज एक विवाद, रोज एक कंट्रोवर्सी, रोज मार पिटाई, कुटम कुटाई, अभद्र भाषा का प्रयोग, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तो ये सब सही नहीं है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो मौका है आपको प्रकृति दरअसल एक मौका दे रही है कि आप अपने बारे में सोचें, सेल्फ एनालिसिस करें कि कहां पर हम गलत हो रहे हैं और हमने कितना नेचर के साथ खिलवाड़ किया है और अब इसको रोकने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं दिल्ली जैसी जगह में जहां पर कि एक QI लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहां पर आसमान साफ नहीं दिखता, अब नीला आकाश दिख रहा है, हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अरे आप छोड़िए, घर के लोग दिखाई देने लगे। जूता पालिश करेगा, ये स्पॉन्टेनिटी जो आपकी है बिल्कुल सीरियसली हो, एकदम सीरियस होकर मजाक किया जाता है। खैर मैं चाहूंगी कि कुछ, चूंकि आपने सिंगिंग की है, बाकायदा सिंगिंग सीखा है, म्यूजिक सीखा है, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएं, उसके बाद जो आपके कुछ सॉन्ग्स हमारे पास है वो भी हम प्ले करेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल लंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कुछ संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। क्या बात है शेखर जी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी हिंदी इतनी अच्छी होती है, उनमें से एक आप हैं। कमाल की डायलॉग डिलीवरी, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है आपका, वो गजब का है। और अगर मैं कविताओं की बात करूं तो कविताओं में खास रुचि आपकी रही है, किन की कविताएं ज्यादा अच्छी लगती हैं? और ये एक अच्छी चीज हो सकती है, लोग अगर घर में हैं तो कविताओं के लिए भी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जी। जी। शेखर जी, हाँ, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, आवाज चली। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपकी फेवरेट जो कविताएं हैं उनमें से कुछ अगर आप सुनाना चाहें, और दूसरी चीज ये भी कि लोगों से आप ये जरा अपील करें कि ये एक ऐसा मौका है कि पोएट्रीज में भी अपना इंटरेस्ट वो डेवलप कर सकते हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट लें तो बहुत अच्छा एक वो टाइम पास हो सकता है, घरों में रहकर वो बोर नहीं होंगे। जी, बहुत जरूरी है। आप सडनली रियलाइज करें कि आपके अंदर बहुत सारा हुनर छिपा है जिसको आप जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं था। आप जीवन की आपाधापी में दौड़े चले जा रहे थे, अंधाधुन, बिल्कुल अंधे होकर, और अब ठोकर खा के गिरे हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रकृति ने आपको वक्त दिया है ताकि उस वक्त को आप और उस वक्त की नजाकत को समझ सकें, उस वक्त की अहमियत को समझ सकें। और ऐसे में जरूरी हो जाता है अपने अंदर झांकना और अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना। हर इंसान को ईश्वर ने बहुत सारे गुण दिए, कुछ वो जानता है, कुछ पहचानता है, कुछ वो कभी समझ ही नहीं पाता कि क्योंकि उसने कभी अंदर अपने झांक जिंदगी भर समझ नहीं पाता। तो ये वक्त है कि आप लिखें, पढ़ें, कुछ बोलें, कुछ सुने, कुछ समझें। कविता तो मैं लिखता आया हूं शुरू से, बचपन से, लेकिन मुझे शेर व शायरी का भी बहुत शौक है, और खास तौर पे फैज का, गालिब का, साहिर साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूं। तो एक उनकी नज्म आपको सुनाता हूं जो दुनिया से परिचित है, इसलिए वो सुना रहा हूं। बाकी बहुत सारी और नज्में भी हैं जो शायद लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये नज्म कभी कभी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर
तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादा, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी होकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। अभी कुछ वीडियोस आपके देख रही थी शेखर जी, अब अध्ययन आपके साथ हैं, दोनों मिलकर डुएट कर रहे हैं। अध्ययन को भी सिंगिंग का शौक है, और एक फरमाइश मेरी तरफ से रहेगी, आपकी आवाज जो मुझे लगता है ऐसा थोड़ा रिजेंबल करती है मुकेश जी से, बेहतरीन सिंगर। तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो भी सुन रही थी मैं, बहुत ही अच्छा आपकी आवाज में वो लग रहा था, तो वो गाना अगर हो जाए। ये वो आपको बता दूं कि मैं मुकेश जी के रूह से जुड़ा हुआ था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे सिर्फ मुकेश 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 की ही आवाज हर तरफ सुनाई देती थी। वो इसलिए क्योंकि दर्द से मेरा बहुत शुरू से रिश्ता रहा है, और उनकी आवाज में कशिश, एक दर्द थी जो और लोगों की आवाज में उतनी नहीं थी जो मुकेश की आवाज, और उनकी आवाज में एक सच्चाई और एक सादगी थी, एक सहजता थी जो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं ईश्वर से ही कहता था कि ईश्वर मुझे किसी तरह मुझे एक ऐसी आवाज दे दो जो मुकेश जी से मिल जाए। और इतना उनके बारे में सोचा, इतना उनके बारे में सोचा कि बहुत लोग जब कहते हैं आपकी आवाज जो है मुकेश से मिलती है, या उनके गाने आपकी आवाज में अच्छे लगते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल मैं आप लोगों को दोबारा वो गाना सुना देता हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, अरे आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के, छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा। ये गाना तो ओरिजिनली भी बहुत अच्छा है, और आपने पहले भी मैंने सुना है, और अभी जो आपने गाया बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, बहुत ही अच्छा लगा। शेखर जी, आपने जैसा कि पहले भी मेंशन किया कि आप घर में हैं, घर वालों के बीच हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। किचन में कितना टाइम देते हैं, और इस दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान, आपने क्या कुछ बनाना सीखा है, कुछ नई डिशेस? मैंने बहुत कुछ भेजा था आपके चैनल को दिखाने के लिए मैं क्या कुछ बना रहा हूँ, और देखा तो बहुत सारी चीजें, मुख्तलिफ चीजें, कई चीजें तो मैं बनाता हूँ जिनका चूंकि मैं खुद ही इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। कई बार तो यूट्यूब से मैं रेसिपी भी देख लेता हूँ, कुछ माँ की बताई हुई रेसिपी है, कुछ खुद बना लेता हूँ। एज एन एक्टर, मैंने कहा ना, जब एक्टर होता है वो उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक तखय्युल होता है, तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ बना लेता है। तो मैं कुछ बनाते बनाते उसमें इम्प्रोवाइज भी कर लेता हूँ। तो बहुत सारी चीजें,
हिंदुस्तानी भी है, मुगलई भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, जिसमें पिज्जा भी बनाता हूँ मैं, केक भी बनाता हूँ, स्पंज केक, चॉकलेट केक बनाता हूँ, तंदूरी वो भी बना लेता हूँ इन अ कॉन्टिनेंटल वे विद लॉट्स ऑफ चीज, बिरयानी बना लेता हूँ, चिकन बनाता हूँ, कैरमल कस्टर्ड बना लेता हूँ, पुडिंग बनाता हूँ, और हर तरह की सब्जी बना लेता हूँ। और मिठाइयों में मैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई वगैरह वगैरह सारी चीजें बनाता हूँ। बहुत मजा आ रहा है, मैंने अपने अंदर के इस टैलेंट को पहचाना और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि जब कभी भी, और भगवान न करे ऐसा हो कि काम मिलना बंद हो जाए, तो बावर्ची हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप काम करते रहें और हमें देखने का मौका मिलता रहे। और जो इतनी सारी डिशेस के नाम आपने गिनाए हैं, सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से, और डेफिनेटली सभी एंजॉय कर रहे होंगे घर पर। शेखर जी, बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देख लेते हैं जो आपने और अध्ययन ने मिलकर एक डुएट गाया है, वो वीडियो दरअसल हमारे पास है, वो देख लेते हैं। शेखर जी, दोनों जब बाप बेटे मिलकर गाते हैं, एक तो पहला कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगी, एट द एज ऑफ 53 आप बिल्कुल नहीं लगते कि आपकी इतनी एज हो गई है और अपने बेटे को टक्कर दे रहे हैं आप, फिटनेस की वजह से मे भी, और फिटनेस फ्रीक भी आप हैं, जैसा कि आपकी बातों से लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट रहता है, लगता ही नहीं आपकी इतनी एज हो गई। हाँ, मैं 1.5 साल का हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये होता है ना जब बाल विवाह होता है तो बच्चे बड़े होते होते फिर आपके भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ये आपको बता दूं, अध्ययन के बारे में कुछ चीजें बता दूं। एक तो बहुत बेहतरीन अभिनेता तो है ही, बहुत कमाल के सिंगर हैं, और 15 साल के रियाज के बाद जहां मैं पहुंचा हूं वहां वो पैदाइशी थे। क्या बात है। वो में जो एक आपसे लिया शायद, इनहेरिट कहते हैं ना, जीन्स में वो चीज आ जाती है, तो वो शायद आपसे लिया। एक काबिलियत है, वो शायद मेरी आवाज में नहीं है, और इनके इस वजह से इनके जो नखरे हैं वो उस्तादों की तरह। जैसे कल जब ये वीडियो बनाना था तो मुझे उनके पैर दबाने पड़े, उनको कुछ करना पड़ा, मेरी जरूरत है, मेरा थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा आपकी वजह से, तो नहीं अभी मूड नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये कौन सा वक्त है रात को वीडियो करने का। फिर मैंने उनको बहुत मनाया, तो बहुत हाँ उठे, बहुत कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बैठे, बोले चलिए ठीक है, फाइनली यू सक्सीड, और उन्होंने आपके साथ दिया। शेखर जी, मैं पर्सनली अगर ये कहूं कि आपने बहुत सारी चीजें की, वर्सटाइल रहे आप, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज आपके अंदर अच्छी लगती है वो है आपकी कॉमेडी। देख भाई देख से जो एक शुरुआत हुई, उसके बाद मुबरसन शेखर, और उसके बाद और भी कई सारे शोज जो आपने होस्ट किए, इतनी शानदार कॉमेडी रही। मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे जो आपके मन में आ रहा हो, वैसे तो आपकी हर बात में ही कॉमेडी होती है, लेकिन कुछ ऐसे जोक्स जो कि लोगों को गुदगुदा दें भीतर तक। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात से मुझे सख्त ऐतराज रहा जब लोगों ने कहा कि आपके हर बात पे ह्यूमर रहता है। मैं ऐसा समझता हूं कि ह्यूमर हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द है, एक नजरिया है उसको देखने का। जब मैं ये तमाम शोज करता था, और ये एक्टर के जिंदगी का एक बहुत छोटा पहलू, कॉमेडी बहुत एक छोटा पहलू, और मैं ज्यादा कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं करता हूं, मुझे अच्छा लगता है करना, पर मेरा ज्यादा ध्यान जो है वो एज एन एक्टर संजीदगी की तरफ ज्यादा है। ये मैं कर लेता हूं क्योंकि भगवान ने मुझे हुनर दिया है, इसलिए मैं कर ले, इसलिए इसकी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको रोक लूं, इसको ज्यादा पनपने न दूं, क्योंकि वह ज्यादा बढ़ लोग आपको ये सुनना चाहते हैं, जोक सुनना चाहते हैं। मैंने जिंदगी में कभी जोक कहा नहीं। मैंने अक्सर लोग जो एयरपोर्ट पे थे तो बोले एक जोक सुनाइए, मैंने कहा सॉरी, उसके लिए दूसरे लोग हैं जोक सुनाने वाले, मैं जोक नहीं सुनाता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ। और जब मैं स्टूडियो फ्लोर पे जाता हूँ और जब मुझे जो काम दिया जाता है वो मैं बहुत बखूबी कर लेता हूँ। लेकिन जब भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि कोई जोक सुनाइए, तो मैं जोक नहीं सुना पाता हूँ। मैं जो परिस्थितियां हैं, हालात, उस पर टीका टिप्पणी कर सकता हूँ, और ह्यूमर जो है वो इनबिल्ट होता है, इसलिए आप मुझे इस बात की माफी दीजिएगा कि मैं अच्छा, मैं ये चाहूंगी, कई सारी चीजें जहन में आ रही हूँ कि 93 का सीरियल देख भाई देख अभी फिर से दूरदर्शन प्रसारित कर रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? और उससे जुड़ी अगर कुछ यादें शेयर करना चाहें, कुछ ऐसी जो कि मतलब ऐसा लगे वाओ व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया?
भाई देखिए, जाड़ों में जब गर्म कपड़ों को निकाला जाता है दोबारा से और धूप में रखा जाता है और फिनाइल की गोलियां हटाई जाती हैं तो उसकी एक खुशबू आती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। और ये जान के तबीयत बहुत खुशनुमा हो जाती है कि ये अब मैं पहनूंगा दोबारा। देख भाई देख के साथ भी वैसे ही एक सुकून वाली एक 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 फीलिंग है, बहुत खूबसूरत फीलिंग, उसकी एक महक, एक जाड़े की धूप की जो एक गुनगुनी वाली फीलिंग होती है, जो गर्म भी नहीं है सर्द भी नहीं है, बहुत खूबसूरत लगता है। कोई भी चीज जब रिन्यू होती है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो देख भाई देख हैज बीन रीबूटेड, जिसको कहते हैं रिन्यूड। तो तमाम यादें जो उससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं उस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था अपनी जिंदगी में। मेरे फिल्म का करियर उतना अच्छा नहीं था, जा रहा था जिस दिशा में मैं चाहता था, और मैं टेलीविजन करना नहीं चाहता था क्योंकि टेलीविजन को उस वक्त बहुत हिकारत की नजरों से देखा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि आपके फिल्म का करियर खत्म हो गया इसलिए आप टेलीविजन में, आज जमाना बदल गया है। बहरहाल जब देख भाई देख मेरी जिंदगी में आया तो उसकी दो वजहें थी जब मैंने हामी भरी। एक तो ये कि मरता क्या ना करता, मुझे करना था क्योंकि एक आर्थिक जरूरत थी। मेरा बड़ा बेटा आयुष उस वक्त सख्त बीमार था और हम सब उससे बुरी तरह से जूझ रहे थे। दूसरी बात ये कि ये सीरियल आनंद मेहंदू डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही जाने माने बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। इसे प्रोड्यूस कर रही थी जया बच्चन जी, जो मेरे लिए सबसे बड़ी वजह थी। मैंने कहा कि अगर जया जी कर रही हैं, चूंकि बतौर अभिनेत्री उनको मैंने बहुत चाहा, बहुत सराहा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज एवर सीन। तो ये वजह थी कि मैंने देख भाई देख किया। देख भाई देख जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और ट्रैजिक दौर से गुजर रहा था, वहां मुझे एक ऐसा रोल दिया गया था जहां वो एक लाइटर रोल था, जहां लोगों को हंसाना था। तो आप समझ सकती हैं कि बतौर अभिनेता मेरे लिए कितना मुश्किल काम था सेट पर जाके लोगों को हंसाना, जबकि मैं जानता डेफिनेटली बहुत सारी मेमोरीज होंगी डेफिनेटली, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है। शेखर जी, मैं चाहूंगी एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए कि कोरोना के वक्त, इस लॉकडाउन के वक्त कैसे अपना ख्याल रखें। आपके फैंस चुके हैं तो शायद आपकी बात ज्यादा समझेंगे। देखिए हर इंसान मुख्तलिफ जगहों से व्यवसाय से या जहां कहीं भी अपने अपने तरफ से मैसेज दे रहा है। मैं कोई ऐसा मैसेज नहीं दूंगा जो आप पहले से नहीं जानते, और नहीं जानते हैं तो बहुत दुख की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हेल्थ ऑफिशियल्स का, डॉक्टर्स के और तमाम जितने लोग जो हैं, जहनी लोग हैं, जो आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं सरकार के निर्देशों का, प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, उसका पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए। जब वो चेन टूट जाएगा, ये वायरस अपने आप थोड़े वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप इसी तरह मिलते रहे और निर्देशों का पालन नहीं किया और बाहर जो है वो एक जमात बनाते रहे, या और एक बार अगर ये खत्म हो जाता है फिर तो मिलना मिलाना होता रहेगा। आपके अपने हैं, वो आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं। शेखर जी, आपने इतना वक्त दिया हमारे चैनल के लिए, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शेखर जी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये शो। शेखर सुमन इतने वक्त के बाद सामने आए हैं। देख भाई देख भी उनका सीरियल प्रसारित हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग देने वाला है। बहुत पुराना है लेकिन एक वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरियल ये था और लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।